बैठे ना संगत एक बार सदगुरु की जय घोष करते हैं, क्योंकि कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी जो है कई भक्तों के ऊपर सवार है। तो साथ संगत कुंभकर्ण की पत्नी जो निद्रा देवी है ये भी डूब चली जाए। बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा हरिंदर देव जी महाराज की। बंदहु गुरुपद कन कृपा सिंधु रूप हरि महामोह तम कुंद जासु वचन रवि चरणी करे। जासु वचन रवि चरणी करे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सम्मानित साथ संगत, निराकार प्रभु परमात्मा की कृपा दृष्टि से सद्गुरु की छत्र छाया में बैठ करके ज्ञान के इस महासागर में गोता लगाने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है, साथ संगत मानव जीवन के लिए यही दुर्लभ है। धानी खेड़ा के कितने लोग हाथ खड़ा करो। क्या धानी खेड़ा में इतने लोग रहते हैं क्या? बाकी कहाँ चले गए? कटरी चले गए। धान तो भी करते ही नहीं होंगे। तो बात है सिर्फ समझने की। कहा कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी सर्दी कभी गर्मी कुदरत के नजारे हैं, और प्यासे वही रह जाते हैं जो दरिया के। आज राम नाम रूपी दरिया जो है, बहन जी की कृपा से जिनके दो पुत्र हैं, एक का नाम लव है, दूसरे का नाम कुश है, और आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा, दीवारों पर देखो श्लोक लिखे हुए। अब जिसके दीवारों पर श्लोक लिखे हो, चौपाई लिखी हो, साथ संगत है, उसके क्या भाव होंगे। तो ये जो राम नाम की नदियां है, ये साथ संगत जो है आज धानी खेड़ा में बह रही है, लेकिन इसमें नहाना नसीब किसको होगा? कहा राम नाम नदियां अगम बह जाए, ये मां को नहाए। सबके बस का काम नहीं है। तो हमारे संत कहते हैं कि सुतदाराय लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। संतों का समागम, परमात्मा की चर्चा, ये हमारे संतों ने कहा बड़ा दुर्लभ है। बाकी संसार की जितनी भी चीजें हैं आसानी से हासिल की जा सकती हैं, लेकिन इन दो चीजों को दुर्लभ बताया। और एक सुलभ हो पाती है जिसके ऊपर निराकार प्रभु परमात्मा की कृपा होती है। तभी गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि संत विशुद्ध
मिलाई परते और राम कृपा करी चितवई जे। का संगत कहा जब परमात्मा की कृपा दृष्टि होती है तब साथ संगत जो है संतों का मिलन हो पाता है, वरना कहा संसार में आए हुए हैं, किस काम के लिए आए हैं यही नहीं पता है। मानव चोले का मात्र उद्देश्य आने का यही था, क्या? परमात्मा की जानकारी करना, परमात्मा की पहचान करना और परमात्मा को जीवन में याद करना। लेकिन साथ संगत इन सारे कर्मों से हम जो है उसको दूर चले गए और जो मानव जीवन का हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम पूरा नहीं कर सके। साथ संगत आज दर पे वही आ पाता है, कौन? जिसको लगन होती है, परमात्मा से चाह होती है, वही दर पे आ पाता है, वरना कहा किसी की ताकत नहीं तो ले आए। अगर आ भी गया तो बैठ के सो जाएगा, कोई जगा भी नहीं सकता। साथ संगत बात है सिर्फ समझने की। तो कहा जिसको लगी लगन है, जिसको लगी लगन है तो मंजिल करीब है, आते हैं इस दर पे वो खुश नसीब है। और फुर्सत नहीं है मुझको, करते हैं जो बहाने, दुख पाते हैं जहां में, वो बदनसीब है, वो बदनसीब है। साथ संगत इस दर पे आने वाला जो है कहा खुश नसीब होता है। और जो दुखी है, संसार में दुखी हुई है, साथ संगत उनके दुख को दूर करने के लिए धराधाम पर संत आते हैं। कहा संत बड़े परमार्थी, जो घर बरस आए तपन बुझावे और कोई आपों पारस लाए। साथ संगत जब वातावरण में गर्मी हो जाती है तो साथ संगत बारिश हो जाती है। ऐसे जब जो है साथ संगत धराधाम पर नाना प्रकार की साथ संगत कुसंगत होने लगती है, नाना प्रकार के व्यवधान होने लगते हैं, नाना प्रकार की चीजें उल्टी सीधी होने लगती है, तो धराधाम पर संतों का आना होता है। तभी हमारे संत कहते हैं कि दीनों का एक सच्चा, जो दीन दुखी है, हर जगह से सताए हुए हैं, तीनों का एक सच्चा मददगार सदगुरु, और करता है अपने दास को भव पार सदगुरु। और श्रद्धा समेत आ गया जो इसकी शरण में, करवाता है रमे राम का दीदार सदगुरु। और नैया भंवर से घूम के आ जाती है किनारे, है डूबती नैया का पतवार सदगुरु। साथ संगत ये जो जीवन नौका है 84 की धारा में लड़खड़ा रही है, इसको पार लगाने वाला जो है केवल सदगुरु रूपी मल्ला है। इसके लिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा क्या कि करण धार सद गुरु गहनावा, और दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। साथ संगत ये सदगुरु का काम है, मल्ला बनकर के जो है जीव को भरोसा है पार करा देता है। लेकिन साथ संगत बात समझने की है और बात समझना पड़ेगा, और ये अपने आप ही समझना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो समझा दे। साथ संगत जब तक हम स्वयं नहीं समझेंगे, क्योंकि जितने भी युग रहे धराधाम पर संत आते रहे और समझाते रहे और आते रहेंगे, समझाते रहेंगे, लेकिन मानव की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है, बात समझ में नहीं आ रही है। समझ में क्यों नहीं आ रही है? ये असर किसका है? कुसंगत का असर है।
अगर हमारी संगत ठीक होगी, साथ संगत है, तो हमारी बात समझ में आ जाएगी। कैसे? तो हमारे संत कहते हैं कि तनिक ही जामन से दूध दही होत जैसे, और तनिक ही कांजी पड़े दूध फट जात है। पतीला भर दूध है और जरा सा जामुन डाल दो तो केवल जरा सा क्या हुआ, कुसंगत मिली और पूरे पतीले का दूध जो है दही बन गया, और पूरे पतीले के दूध में जरा सी खटाई पड़ गई, पूरे पतीले का दूध जो है फट गया। साथ संगत ऐसे कहा, जीवन में अगर कहीं कुसंगत जरा सी भी लग गई तो जीवन फट करके रह जाएगा, जैसे जो है पतीले का दूध फट जाता है। बात संगत है, बात है सिर्फ समझने की। और तनिक ही बीज बोई बच्च विचकार होई, और तनिक ही छिनंग परे भस्म हुई समात है। बरगद का बीज कितना छोटा होता है, लेकिन इसके अंदर कितनी बड़ी संभावना होती है, कितना बड़ा वृक्ष तैयार होता है, विशाल। लेकिन जरा सा कुसंगत मिलती है एक माचिस की तिली की, तनिक ही छिनंग परे भस्म हुई समात है। माचिस की एक तिली जो है पूरे पेड़ को जो है स्वाहा कर देती है। और तनिक ही विष खाई के होता है विनाश काल। सल्फास की गोली किलो 2 किलो नहीं खानी है, केवल जरा सी। तनिक ही विष खाई के होता है विनाश काल, और तनिक ही अमृत पिए अमर हुई जात है। तनिक शब्द आया है, और तनिक अगर इधर उधर हिले डगमगाए, आज संगत है, सदगुरु अपनी नौका में, नाम रूपी नौका में बैठा लेता है, और अगर नौका में बैठ करके कहीं इधर चक्कर मकर किया तो नाव पलट जाएगी और डूब जाएंगे, और 84 में जो है मरवाते रहेंगे, कहीं ठिकाना मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमारे संत समझाते हैं, साथ संगत है कि अरे मानव जरा सोच ले, समझ ले, और समय रहते हुए जाग जा, क्योंकि ये जो मौका हाथ से अगर निकल गया आज दोबारा मिलने वाला है ही नहीं। आज संगत हमारे संत कहते हैं कि जो बीत गई सो बीत गई, उस बात का पीछा कौन करे, और जब तीर कमान से निकल गया तो उस तीर का पीछा कौन करे। जो समय हाथ से गया जाने दो, कोई बात नहीं। अभी जो मौका बचा हुआ है, इस मौके के लिए हमारे संत कहते हैं कि अभी इस मौके को संभाल लो। नानक देव जी कहते हैं कि जागो रे दिन जागना, बहुत गफलत के नींद में सो लिया है, जागो रे दिन जागना, अब जागने की बार, और फिर जब जागे नानका, जब सोए पांव पसार। कहा जब पक्का पांव फैला करके सो जाएंगे तो कोई जगाने वाला नहीं मिलेगा, कौन मिलेगा, जलाने वाले मिलेंगे। और साथ संगत बात है सिर्फ समझने की, लेकिन सारा जीवन ऐसे व्यतीत हो जाता है, बात समझ में नहीं आती। और समझना क्या है, कुछ नहीं समझना है, केवल रामायण की एक चौपाई समझना है। वो कौन सी है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मनुष्य शरीर जो है बड़े भाग से मिला है, जिसके लिए देवता याचना कर रहे हैं कि हमें भी मिल जाता, और धर्मशास्त्र गवाही दे रहे हैं, लेकिन हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। रामायण तो बहुत पढ़ते हैं, 24 घंटा रामायण होती हल्ला बजता है, लेकिन एक चौपाई का समझ में आता ही नहीं। और साथ संगत रामायण में सारा पूर्ण अर्थ भरा हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा।
के भरा हुआ है, लेकिन साथ संगत समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि समझाने वाला सही मिल नहीं रहा है और हम ठीक समझ भी नहीं पा रहे। क्योंकि साथ संगत हमारे शब्द कहते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा कि सुन समुझे मुदित मन। सुनना है, अब पता चला दाहिने कान से सुना, बाएं से पार कर दिया, तो सुनने क्या मतलब हुआ? सुन समझे, सुनने के बाद उसको समझना भी है। सुन समझे मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। संगत फिर कहा उसके ऊपर मनन करना है कि हाँ आज ये बात बताई गई थी, इस बात के ऊपर मंथन किया जाए कि आखिर इसका निचोड़ क्या है। संगत सारा जीवन ऐसे बीत जाता है, लेकिन जो परमात्मा से हम वादा करके आए हुए हैं कि हे प्रभु मुझे एक मौका केवल दे दो मानव चोला का, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ सुना है कि देवता भी तरस रहे हैं कि देवताओं का जब पुण्य छीन होता है तो उन्हें मृत्यु लोक में वापिस आना पड़ता है। प्रभु मुझे एक बार मौका दे दो, मानव का चोला दे दो, ताकि मैं अपना काम बना लूं। वो काम क्या बनाना है कि बार बार का आना, बार बार का जाना हमारा समाप्त हो जाए। क्योंकि नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर जाचते तेही। इस मनुष्य शरीर के बराबर कोई दूसरी योनि है ही नहीं। वो ऐसी योनि पा करके अगर इसको हम सही रास्ते पे न लगा सके, सही मार्ग पर न लगा सके, तो साथ संगत हमारे बराबर मूढ़, हमारे बराबर गवान, हमारे बराबर आत्मघाती, हमारे बराबर आत्महत्यारा कौन होगा? हमारे संत कहते हैं क्या कि जो न तरे भव सागर नर समाज से पाई, कृत निंदक मंदमती आत्मा गति जाए। कहा ऐसा शरीर पा करके वो फिर भी जो भवसागर पार न कर सके, तो कहा उसके बराबर आत्मघाती कौन होगा? आत्महत्यारे की श्रेणी दी गई है। संगत बात है सिर्फ समझने, और ये जो ज्ञान है, जो परमात्मा की पहचान है, बगैर गुरु के जो है संभव है ही नहीं। चाहे कितनी किताबें पढ़ ले, चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कितने तीर्थ यात्रा कर ले, ये कहीं मिलने वाला है ही नहीं। कहा ढूंढा सब जहां में, पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। अब तो खुद ही तैयारी हो गई चलने की। तो साथ संगत ये कहीं मिलने वाला नहीं है। और सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर संसार में। और सुख कहाँ है? तो कहा सुख तो है भगवान के चरणों में, शरण में, लेकिन हम बाहर सुख ढूंढ रहे हैं। तो हमारे संत कहते हैं कि न सुखी भय वेद पुराण पढ़े, और न सुखी भय ऊंची चिनाई अटा। कहा 5 मंजिल 10 मंजिल का मकान बना लो, लेकिन उससे सुख मिलने वाला नहीं है। और न सुखी भय जंगल बास रहे, और न सुखी भय शीस बढ़ाई जटा। जटा झूठ रखा लो, दाढ़ी बढ़ा लो, कहा इसमें भी सुख मिलने वाला नहीं है। और न सुखी भय पोत पतोहू में, और न सुखी भय धन वैभव को जुटा। जिस परिवार के पीछे और धन दौलत माया जो इकट्ठी किया है नकली तरीकों से, कहा इसमें भी सुख मिलने वाला नहीं है। और दिन चार खिलावन को तुलसी, ये नाहक है सब फाट
ये केवल 4 दिन की खाटबाट है। ये खाटबाट जो है आज तुरंत मिट्टी में मिल जाती है। कभी हमारे संत कहते हैं कि बेटा बेटी और कबीला सभी यही रह जाएंगे और झूठी आस के मंदिर छिड़ में माटी में मिल जाएंगे। तो साथ संगत हमने जो इकरार किया है, वादा किया परमात्मा से, अगर उस वादे को पूरा नहीं किया तो 84 की जेल में ठूसे जाएंगे और 84 लाख योनियां वाला फूल लेके आवाहन कर रही है कि आ जाओ बच्चा, जगह तुम्हारे लिए खाली है। साथ संगत बात है सिर्फ समझने की, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भक्ति तो सब कोई कर रहा है, ऐसा कोई भी संसार में कोई भक्ति नहीं कर रहा है, लेकिन साथ संगत कहा बाहरी कितनी भी विद्या सीख ली जाए। नारद जी जो है साथ संगत 64 किला कला और सारी विद्याएं जो है उनको मालूम थी, लेकिन साथ संगत गुरु से ज्ञान नहीं मिला। तो साथ संगत कहा बगैर गुरु के पार उतारा है ही नहीं। ऐसे क्या है, वेद व्यास थे, वेद व्यास ने जो है इसकी रचना किया, भागवत की रचना किया और भागवत की रचना किया। साथ संगत उनके पुत्र जो थे सुखदेव जी, तो सुखदेव जी जो है 12 साल मां के गर्भ में रहे, बाहर निकली नहीं रहे। अब साथ संगत स्थिति ये आई कि उनके पिता जो व्यास थे वो विनती कर रहे हैं कि अरे महाराज बाहर निकल आओ, 12 साल हो गए हैं, क्यों अपनी मां का कष्ट दे रहे हो। साथ संगत बात है सिर्फ समझने की। तो हुआ क्या, हुआ ये कि साथ संगत भगवान शंकर जो है ये तोते के रूप में और पार्वती को जो है अमर कथा सुना रहे थे, तत्व ज्ञान की कथा सुना रहे थे। तो साथ संगत एक ठोखले में जो है एक अंडा था तोते का, और जैसे कथा शुरू हुई तो अंडा वो फूट गया। प्रभाव किसका था, तत्व ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का। अब साथ संगत हुआ क्या कि अंडा जैसे फूटा तो वो तत्व ज्ञान के जो है तरीके से वो निरंतर बढ़ने भी लगा, यानी बच्चा थोड़ा बड़ा भी हो गया और बच्चा जो है पूरा जो पार्वती को दे रहे थे संदेश उसने पूरा सुन लिया। अब साथ संगत जब ज्ञान दे चुके, चर्चा खत्म हो गई, तो भगवान शंकर जो है चारों तरफ देख रहे, कोई सुन तो नहीं रहा था यहाँ। अब साथ संगत नजर कहाँ पड़ी, उस तोते के बच्चे के ऊपर, और जैसे तोते के बच्चे के ऊपर पड़ी तो कहा अरे तूने तत्व ज्ञान ले लिया, लेकिन बगैर गुरु के तत्व ज्ञान तेरा जो है ये सफल नहीं होगा। बगैर गुरु के दीक्षा पूरी होती ही नहीं है, चाहे किताबों से ले लो चाहे कहीं से ले लो, लेकिन जब तक गुरु धारण नहीं करेंगे तब तक पूरी नहीं होगी। साथ संगत शंकर जी ने क्या किया, त्रिशूल निकाला और उसके फेंक के मारा, तो वो बच्चा जो है तोते का उड़ा वहां से मारे डर के। तो पार्वती हंसने लगी। जब पार्वती हंसने लगी तो शंकर जी ने बोला अरे भाई क्यों हंस रही हो। अरे बोला महाराज जो तत्व ज्ञानी होता है उसको कोई मार सकता है, अरे उसको तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया है, अब आप त्रिशूल चलाओ उसके ऊपर चाहे कुछ भी चलाओ, वो मरने वाला नहीं है। बात संगत ये तत्व ज्ञान की बात होती है कि नाम लिया तेरे सब लिया, सकल वेद का भेद और बिना नाम न करता चारो वेद। संगत कहा नाम जो है ये तत्व ज्ञान जो है काल पकड़ से ला किया, भय के कतरे कान, हम सत्य नाम सुमरन करें तो किसको करे
सलाम। ये साथ संगत इसके अंदर पावर होती है। अब वो तोता जो है साथ संगत त्रिशूल को वापस कर लिया शंकर जी ने, लेकिन वो तोता उड़ के कहाँ जाता है? सरस्वती के किनारे पहुंच जाता है। और सरस्वती के किनारे जो है वेद व्यास जी की पत्नी जो है स्नान करके बाल सुखा रही थी। अब बाल सुखा रहे थे तो थोड़ी सी जलवाई आई तो तोता जो है उसने सोचा ये खोखला है, लाओ इसके अंदर हो जाता हूं। अब वो उसके अंदर घुस गया। अब वही तोता जो है गर्भ के अंदर है। अब साथ संगत अब वेद व्यास बना रहे हैं, अरे महाराज बाहर निकल आओ। क्यों नहीं निकल रहे हो? 12 वर्ष हो गए हैं। तो वो क्या जवाब दे रहे हैं कि अरे महाराज मैं बाहर नहीं निकलूंगा। क्यों? कहा ये संसारी दुनिया जो है ये मायावी है, मुझे माया व्याप लेगी, पकड़ लेगी, मैं इसलिए बाहर नहीं निकलूंगा। अब बड़ी समस्या है। तो साथ संगत उन्होंने कहा कि ऐसा करो विष्णु भगवान को बुलाओ। अगर विष्णु भगवान साक्षी बन जाते, गवाही बन जाते हैं तो मैं बाहर निकल सकता हूँ कि भाई माया नहीं जाती। अब साथ संगत क्या हुआ? विष्णु भगवान आए, बोला तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें कोई माया व्याप नहीं है। अब जैसे जन्म लेते हैं वैसे कहाँ चले जाते हैं? तुरंत नंगे धरंगे जंगल की तरफ भाग जाते हैं। वेद व्यास ने बहुत रोकने का प्रयास किया लेकिन रुक नहीं, सीधा जंगल चले गए। और जब जंगल जाते हैं सारा शरीर तपा दिया, शरीर को सुखा दिया, अन्न छोड़ दिया, इतनी कठिन तपस्या किया। और साथ संगत जब वहां से वापस आते हैं तो वेद व्यास जी को प्रणाम करते हैं, माता जी को प्रणाम करते हैं। बोलते ये तुम्हारी क्या हालत हुई है? बोला मैंने सारी विद्याएं प्राप्त कर लिया है, लेकिन जो मेरा मन है शरीर के अंदर उसके अंदर कोई असर नहीं पड़ा है। तो वेद व्यास जी उदास हो गए। बोला तुमने चाहे जितनी विद्या प्राप्त कर लिया हो, चाहे तुमने कुछ भी कर लिया हो, लेकिन जब तक तुमको तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम्हारी सारी विद्या बेकार है, व्यर्थ है। और वेद व्यास जी उदास हैं तो सुखदेव मुनि कह रहे हैं अरे पिताजी क्यों उदास हो? बोला उदास इसीलिए हूँ कि तुम अभी अधूरे हो, तुम्हारा ज्ञान पूरा नहीं हुआ, केवल तुमने शरीर को तपाया है। तो बोला फिर मुझे क्या करना चाहिए? बोला एक राज ऋषि है और वो समय के तत्वज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी है। अगर आप उनके समय में चले जाओ और वो आपको तत्व ज्ञान का बोध करा दें तो बात बन जाएगी। अब संगत ये कहाँ चलते हैं सुखदेव मुनि? जनकपुर की तरफ जा रहे हैं जहाँ राजा जनक का दरबार लगा हुआ है। साथ संगत जैसे जनकपुर जाते हैं तो जनकपुर जैसे पहुंचे तो वहां जो है दरबारी खड़े पहरेदार बोल रहे हैं मैं राजा जनक के पास जाना चाहता हूँ। वो कह रहे नहीं, अंदर कोई प्रवेश नहीं है, आदेश नहीं है। साथ संगत है और अवस्था क्या है? बिल्कुल नग्न ढलंग है, कोई वस्त्र नहीं है और चेहरा जो है दमक रहा है, चमक रहा है बिल्कुल। अब साथ संगत वो बार बार मिलने का जो प्रयास कर रहे हैं तो ये हुआ कि ठीक आ गए लोग। वहां पहरेदारों ने बताया कि कोई बहुत बड़ा योगी आया हुआ है और महाराज उससे मिलना जो है मिलना जरूरी है। आदेश मिला कि अंदर आने दो। लेकिन जैसे अंदर जाते हैं तो वहां राजा जनक जो है स्टेज पर बैठे हुए हैं और बगल में उनकी पत्नी सुनैना जो है वो भी बैठी हुई है और उनके कंधे पर हाथ रख के बैठे हुए। कौन बैठा है? राजा जनक बैठे हुए। सुखदेव मुनि के मन में जो है भ्रम पैदा हो गया। बोला हमारे पिताजी ने कहां भेज दिया? ये तो राजा व्यासी है, भोग व्यास करने वाला है, मैं इससे कहां ज्ञान लूंगा? ये कहां तक तो ज्ञान देने वाला है? साथ संगत ये केवल जो है कहां देख रहे थे? राजा के चेहरे की तरफ देख रहे थे, रानी को देख रहे थे। लेकिन जैसे निगाह जो है नीचे गई तो नीचे क्या देख रहे हैं? एक भट्टी आग से झलक रही है।
भट्टी धड़क रही है और राजा जनक उसके ऊपर पैर रखे हुए हैं। साथ संगत तब सुखदेव मुनि को जो है उनसे दूर हुआ कि अरे वाकई में तत्वज्ञानी है, क्योंकि आपकी भट्टी धड़क रही है और उसमें पैर रखे हुए है, जल नहीं रहा है, इसका मतलब ये तत्वज्ञानी है। और साथ संगत जैसे दंडवत प्रणाम किया वैसे जो है सुनैना भी गायब हो गई, आपकी भट्टी भी गायब हो गई और राजा जनक ने जो है सुखदेव मुनि को तत्व ज्ञान कराया। साथ संगत कहाँ बगैर तत्व ज्ञान के कोई बात बनने वाली है ही नहीं। और हम संसार में नाना प्रकार की भक्ति करते हैं, लेकिन अब हमको ये तो पता होना चाहिए कि हम भक्ति सही कर रहे हैं कि भक्ति गलत कर रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा? साथ संगत कहा बिना ज्ञान के पाठ व पूजा श्वास श्वास की हानि है, और माखन कहो कहां से आए जब जल के बीच मखानी है। साथ संगत जल से कहा जो है मक्खन निकलेगा, अरे मक्खन तो दूध से निकलेगा। तो ये हमारी हालत है कि हम पानी के अंदर मखानी चला रहे हैं और सोचते बात बन जाए। आज संगत बात बनने वाली नहीं है। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि भक्ति जो हम कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। आज संगत बात है सिर्फ समझने की, और समझना क्या है तो कुछ नहीं समझना है। अब साथ संगत बात ये आती है, क्या आती है? अब साथ संगत जो हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने के लिए सारा जीवन बीत जाता है और ये समझ में नहीं आता है कि ये भक्ति में कर कैसी रहा हूं, इसका हमारा लाभ क्या होगा। साथ संगत अब बात समझना क्या है? समझना यह है कि भक्ति किस लिए की जा रही है? कामना से की जा रही है। हे प्रभु, मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाए। बिटिया की शादी नहीं हो रही, शादी हो जाए। नाती नहीं हो रहा, नाती हो जाए। नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी मिल जाए। केवल सारी कामनाएं लगी हुई है, संसार की कामनाएं, लेकिन किसी को ये कामना नहीं है कि अरे प्रभु मुझे मुक्ति मिल जाए, इस 84 से छुटकारा मिल जाए। बड़ी कृपा की आपने मानव जीवन दिया, अब मेरी यही याचना है कि ये दोबारा मौका न मिले और मुझे अपने धाम में बुला ले। ये किसी की परवाह नहीं है, केवल सत्संगत इसकी परवाह है कि ये संसार की चीजें नहीं है। और संसार की चीजें जितनी भी है नकली है, ये कोई साथ जाने वाली नहीं है, थोड़े समय के लिए है। संगत है और ये जीवन की भी कोई गारंटी वारंटी नहीं है, पता नहीं कितनी देर क्या हो जाए, कहा श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। संगत एक भी श्वास का भरोसा नहीं है कि ऊपर जाए ऊपर रह जाए, नीचे जाए नीचे रह जाए। तो हमारे संत कहते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली। ओ मलया गिर की सुचि शीतल मंद, सुगंध बयारी चली ना चली। ओ कली काले उठारे लिए फिरता, तन नम्र है चोटे झिली ना झिली। ओ भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। साथ संगत अंत में जवान हो जाती है, न दूध जाएगा न पानी जाएगा न गंगा जल जाएगा। इसलिए साथ संगत
कहा समय रहते हुए ये काम हमको करना है। अब क्या हुआ, अब कामना है कि बेटा हो जाए, मेरे नाती हो जाए। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं है, बेटा तो हो जाएगा, नाती तो हो जाएगा। अब साथ संगत, और इसके लिए तमाम डॉक्टरों के पास गए, दवाई करवाई, तमाम बाबा पीर पैगंबरों के पास गए। अरे महाराज आशीर्वाद दे दो, कोई नाती नहीं है, कोई लड़का नहीं है, नाती हो जाए, लड़का हो जाए। अब साथ संगत, एक महात्मा था तत्वज्ञानी, उसने पास जब गए तो उसने क्या किया, एक कागज का बढ़िया सा जो है लड़का पकड़ा दिया, बोला ये लो। अब साथ संगत, अब बताओ कागज का लड़का चलेगा? हाँ भाई, किसको किसको चल जाएगा कागज का लड़का? चलेगा किसी को? नहीं चलेगा। अब बताओ कागज का लड़का क्यों नहीं चलेगा भाई? कागज का लड़का किसी को मंजूर नहीं है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, अगर पीतल का लड़का बना के दे दिया जाए सबको चल जाएगा? तो भी नहीं चलेगा। चलेगा? बोलो हाथ खड़ा करो। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं है, अगर सोने का लड़का बना के दे दिया जाए तब तो चली जाएगा, तभी नहीं चलेगा। अच्छा ठीक भाई, ना चले। अच्छा ये बताओ, अगर लड़के को कोई जो है बीमारी आ जाए, बुखार आ जाए, तो जो लुकमान की फोटो लगी है, अगर उससे विनती किया जाए कि डॉक्टर साहब अरे लड़के को तकलीफ है, बुखार है, तबीयत खराब है, तो वो तो चल जाएगा? वो भी नहीं चलेगा। अच्छा भाई, तो तांबे का डॉक्टर आ जाए तो वो तो चल जाएगा? वो भी नहीं चलेगा? बताओ, ये भी नहीं चलेगा। अच्छा सोने का डॉक्टर आ जाए, वो भी नहीं चलेगा? कोई बात नहीं। अच्छा लड़का पढ़ने जाएगा स्कूल, तो स्कूल में जो है अब मास्टर आपको अगर जो है लकड़ी का दे दिया जाए बना करके, वो तो चली जाएगा? वो नहीं पढ़ा पाएगा? क्या बात है। अब कहा संगत है, अगर तांबे का बना के दे दिया जाए मास्टर कि मास्टर साहब पढ़ाओ, तुम नहीं चलेगा ना? यहां तो तुम्हारा दिमाग बहुत काम कर रहा है। ना लड़का तांबे का चलेगा, ना सोने का चलेगा, ना डॉक्टर चलेगा कागज का, सोने का, पीतल का, ना मास्टर चलेगा सोने का, पीतल का। यहां तो बड़ा दिमाग काम कर रहा है। लेकिन साथ संगत बात है सिर्फ समझने की, और सारा जीवन जिसकी भक्ति करते चले आ रहे हो, वो भगवान किसका है? किस चीज का भगवान बना हुआ है वो? बोलो जरा, हाथ खड़ा करो। जीवन भर जिसकी तुमने भक्ति किया है, 60 साल, 70 साल, 80 साल बीत गए, वो भगवान किस चीज का है? अब यहाँ दिमाग काम नहीं कर रहा है, मिट्टी कहाँ चला गया दिमाग? बोलो बोलो, हाथ खड़ा करो। लड़का कागज का नहीं चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। मास्टर तांबे का नहीं चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। भगवान क्यों नहीं चाहिए? लड़का क्यों नहीं चाहिए? और भगवान कागज का चल जाएगा, भगवान गोबर का चल जाएगा, भगवान पत्थर का चल जाएगा, भगवान मिट्टी का चल जाएगा। बहुत सही, बहुत तो तुम चला रहे हो। गजब है, गजब। क्यों भाई, क्या बात है? यहाँ दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा कि सब चीज ओरिजिनल चाहिए, तो भगवान भी तो ओरिजिनल चाहिए? बात है समझने की, इसके ऊपर जोर देना पड़ेगा, और जब तक जोर नहीं देंगे बात समझ में नहीं आएगी। और जोर अपने आप ही देना, समझना अपने आप ही है, तभी समझ में आएगा। दुनिया की कोई ताकत तुमको समझा नहीं सकती। अब बताओ क्या होगा? साथ संगत है, बात है सिर्फ समझने। अब क्या है, ये कुछ भी नहीं चलेगा, लेकिन भगवान जो है चल जाएगा, और वही चलाते चले आ रहे हैं। साथ संगत, ये जो मौका मिला है,
60 साल 70 साल को ये मौका आज नहीं मिला, 60 साल पहले मिल चुका था, 50 साल पहले मौका मिल चुका था इस मानव जीवन को सुधारने के लिए, लेकिन हम सुधरे नहीं। आज भी उसी जगह चले जा रहे हैं और साथ संगत वही पड़े हुए हैं और वही पड़े रह जाएंगे। अंततः कहां 84वीं जेल में घुसे जाएंगे। तो कौन सा भगवान चाहिए बोलो? ओरिजिनल कागज वाला चाहिए कि पत्थर वाला चाहिए कि सोने वाला चाहिए? डुप्लीकेट से काम चलेगा? ओरिजिनल चाहिए डुप्लीकेट चाहिए? ओरिजिनल चाहिए। ओरिजिनल चाहिए। तो ओरिजिनल कहाँ मिलेगा? तो ओरिजिनल मिलेगा गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। बहुत सही। साड़ी और गुरु के शरण में जाके करना क्या पड़ेगा? झुकना पड़ेगा। झुक के वही है जिनमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान। कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपल छल छिद्रना भावा। राम नाम के साबुन से जो मन की मैल छुटाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम का दर्शन पाएगा। शीशा निर्मल होगा तब ये बात बन पाएगी, नहीं तो साथ संगत पूरा जीवन ऐसे व्यर्थ में चला जाएगा। और जिस उद्देश्य को लेकर धराधाम पर आए हैं वो उद्देश्य कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए ओरिजिनल भगवान चाहिए तो गुरु की शरण पकड़नी पड़ेगी। और साथ संगत अभी महात्मा अनाउंस कर रहे थे, बता रहे थे कि उन्नाव में PWD ऑफिस बना हुआ है, उसी के सामने एक निरंकारी भवन है। वहाँ इतवार के दिन जो है जिस परमात्मा की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके लिए ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ, ये ओरिजिनल परमात्मा वहाँ दिखाया जा सकता है, दिखाया जाता है। जिसके अंदर जिज्ञासा है, मन के अंदर है कि मैं परमात्मा को देखूंगा, आज संगत आकर के वहाँ जो है देख सकता है। अगर समझ में आया कि नहीं परमात्मा नहीं है तो मत मानना, लेकिन कम से कम देखो तो कि भाई हल्ला मच रहा है, ये बात सही है कि गलत हल्ला मच रहा है। जैसे भक्ति हम गलत चलते चले आ रहे हैं तो ये परमात्मा के लिए हल्ला गलत है, सही है। साथ संगत है, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और जब बात समझ में आ जाएगी तो साथ संगत जीवन का कल्याण होगा। लेकिन गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। साथ संगत है, और धीरे धीरे कहा धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, मानी सीते सौघड़ा, ऋतु आए फले होए। जब समय आएगा तो साथ में सारी चीजें संभव हो जाती, बगैर समय के कोई चीज संभव हो ही नहीं पाती। अब साथ संगत बात आती है कि हम सत्संग में तो आते हैं, बहुत लोग कहाँ आते संगत में आते हैं। तो संगत में कितने लोग आए हाथ खड़ा करो, संगत में आने वाले हाथ खड़ा करो, खड़ा करो। सभी दुनिया है ना, संगत तो हो रही क्या यहाँ कुछ और हो रहा है? कोई नौटंकी तो नहीं, रामलीला तो नहीं हो रहा? हाथ खड़ा करो। संगत में कौन कौन आया? कितने लोग संगत में आए हैं? तो संगत जो है अभी मैंने बताया ना, दूध दही सबकी संगत जो है, थोड़ा सा संगत गड़बड़ हुई थी तो क्या से क्या हो गया। तो संगत जो है चोर की भी होती है, संगत लुच्चे की भी होती है, संगत लफंगे की भी होती है, संगत 420 की हुई होती है। और साथ संगत है, हमको संगत नहीं करना है, हमको सत्संग करना है। जहाँ सत्य का साथ होता है हम सत्संग करेंगे, बहुत आएगी। और नहीं तो फिर जहाँ से आए थे वैसे के वैसे रुकते रहे। तो शायद संगत है, अब नजरिया क्या होना चाहिए? सत्संग में तो आ गए, सत्संग में आ गए, लेकिन नजरिया क्या होना चाहिए सत्संग का? सुनने का रंग ढंग कैसा होना चाहिए? क्योंकि सुना कुछ है और समझा कुछ है। तो श्रोता जो है 6 प्रकार के होते हैं। पहला श्रोता बताया कि देखुआ। कुछ लोग क्या करते हैं, केवल खड़े होकर के देखते हैं कि भाई यहाँ हो क्या रहा है,
केवल उनकी पहुंच देखने तक है। उसको कहा देखुआ, वो यहाँ अंदर नहीं आएंगे, देख के चले जाएंगे। दूसरा कहा लखुआ। लखुआ किसको कहा? अभी छोटे बच्चे जब कूद फान कर रहे थे, उनको कोई मतलब नहीं यहाँ क्या हो रहा है, उनको कहा लखुआ। और तीसरा कहा भकुआ। अब भकुआ क्या होता है, इसके दो जुज होते हैं। अगर भकुआ बन के सुन लोगे कि जो बोलने वाला है ये भाई बहुत बड़ा विद्वान है, तो बात कुछ पल्ले पड़ जाएगी। और अगर भकुआ बन के नहीं सुने तो कुछ पल्ले पड़ने वाली नहीं है, चतुराई नहीं चलेगी। कहा छोड़ के जो मन की चतुराई संत शरण आ जाते हैं, कहे अवतार सहज में विनर, तो उनके दर्शन पाते हैं। बहुत संगत चतुराई नहीं चलेगी। तो लखुआ हो गया, देखुआ हो गया, भकुआ हो गया। और अगर पता चला भकुआ बने सुन रहे हैं और पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है, तो ये भी बात गड़बड़ है। एकदम भकुआ बन के भी नहीं सुन रहा है, कुछ बात समझ में भी आनी चाहिए, इसके ऊपर जोर दे रहा है। तो देखुआ हो गया, लखुआ हो गया, भकुआ हो गया। फिर आगे आता है सोता। सोता जैसे भी एक बहन जी बहुत तगड़ी नींद में सो रही थी, कुंभकर्ण की पत्नी ने जो है बिल्कुल जवाब दिया था आसन। तो फिर अगला क्या होता है, सोता। उसको जगाओगे जगेगा और ज्यादा परेशान करोगे तो भाग जाएगा, फिर बैठने वाला नहीं है। फिर अगला आता है सरौता। सरौता वाला काम क्या करता है, वो कटिंग मारता है। उसके दिमाग में बाकी घुसने वाली बात नहीं है, केवल वहां से कटिंग मारेगा। अरे ये बात ऐसे कहा है, ये बात तो ऐसे है, ये तो बात उन्होंने गड़बड़ बोल दिया, ऐसे नहीं कहना चाहिए, इसको ऐसा कहना चाहिए। संगत बात है सिर्फ समझने की। और फिर आखिर में कौन आता है, श्रोता आता है। तो श्रोता कहा कैसा होना चाहिए, तो कहा श्रोता राजा परीक्षित जैसा होना चाहिए। राजा परीक्षित को उदाहरण क्यों दिया गया, क्योंकि राजा परीक्षित ने श्रृंगी ऋषि के गले में सांप डाल दिया था। गए थे शिकार खेलने के लिए, प्यास लगी थी, संगत राजा से पानी की याचना किया, लेकिन राजा साधना में बैठे हुए थे और उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, तो माने जो है आयब के कारण उन्होंने उनके गले में सांप डाल दिया। अब जब सांप डाल दिया और सांप डाल के चले गए, तो श्रृंगी ऋषि का लड़का आया, देखा पिताजी के जो है सांप पड़ा हुआ है, उसने श्राप दे दिया कि जिसने इस सांप को गले में डाला है, यही सांप जो है तक्षक नाक बंद करके और उसको काटेगा। साथ संगत अब श्राप लग गया, हलकम को मच गया कि राजा परीक्षित जो है इतना जो है राजा पूर्ण प्रतापी, और अगर इसको सर पर डस लेगा तो राजा की जो है कारण मृत्यु हो जाएगी, अकाल मृत्यु हो जाएगी। तो अकाल मृत्यु होने से राजा 84 में चला जाएगा। और राजा जो है इतना प्रतापी है, प्रजा का ख्याल रखता है, राजा 84 में ना जाना पाया, ऐसा कोई क्या व्यवस्था की जाए। संगत अब बड़ा विचार विमर्श हुआ, गंगा जी के किनारे तंबू लगाए गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि इकट्ठा हुए और विचार विमर्श हुआ कि भाई 7 दिन के अंदर जो है ये नाग आकर के काटेगा। अब संगत राजा के लिए क्या दिया जाए, 7 दिन में क्या संभव हो सकता है कि घाटन कराया जाए और कोई अनुष्ठान किया जाए। तब तक निर्णय क्या निकला, 7 दिन के अंदर भागवत कथा हो सकती है। अगर राजा को भागवत कथा सुना दी जाए तो राजा मुक्त हो सकता है। अच्छा, अब प्रश्न पैदा हो गया कि भागवत कथा सुनाएगा कौन, जो आजकल सुना रहे ना भागवत कथा, कहा इनसे बात बनने वाली नहीं है। भागवत कथा सुनाने वाला कौन होना चाहिए, तत्व ज्ञानी होना चाहिए, ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए, तब राजा की मुक्ति हो पाएगी, वरना भागवत पढ़ने से कुछ नहीं होगा।
आज साथ संगत फिर प्रश्न पैदा हुआ कि भाई भागवत कथा तत्वज्ञानी सुनाएगा, लेकिन तत्वज्ञानी कहाँ मिलेगा, वो कहाँ ढूंढा जाएगा। तो साथ संगत जब ढूंढ हुई तो सुखदेव मुनि जो जरासंध से लेके आए थे ज्ञान, सुखदेव मुनि उस समय जो है मिले। सुखदेव मुनि के पास जाकर के सभी ने अनुनय विनय किया कि महाराज राजा को जो है 7वें दिन जो है मौत हो जाएगी और तक्षक नाक आकर के काटेगा, अगर आप भागवत कथा सुना दो तो राजा की मौत बच जाएगी और 84 से रुक जाएगा। तो साथ संगत सुखदेव मुनि क्या कहते हैं, मुझे राजा से कोई लेना देना नहीं, राजा ने जैसा किया है वैसा अपने आप भरे। वो एक पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, मुझे राजा से कोई मतलब नहीं। राजा चाहे मरे, चाहे जिए, चाहे 84 में जाए, चाहे 85 में जाए। साथ संगत प्रश्न खड़ा हो गया। फिर वही साथ वाले कह रहे, अच्छा महाराज ये बताओ, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, एक व्यक्ति ने कुआं खुदवाया है और कुएं के पास में एक जो है आंख वाला बैठा हुआ है और एक नेत्रहीन व्यक्ति जो है आ रहा है और वो कुएं में गिर जाता है और मर भी जाता है। अब ये बताओ कि जिसने जन के हित के लिए ये कुआं खुदवाया है उसका दोष है कि जो आंख वाला बैठे देख रहा है उसका दोष है कि जो अंधा आ रहा है उसका दोष है। अब ये महाराज बताओ इसमें दोष किसका है। तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि भाई इसमें दोष किसी का नहीं है, इसमें दोष आंख वाले का है। अगर आंख वाला रोक देता कि आगे कुआं है तो वो बच जाता। तो बोला महाराज आपके सामने सारी बातें हैं, अब आप ही समझ लो। सुखदेव मुनि तैयार हो गए जाने के लिए और साथ संगत भागवत कथा शुरू हो गई। भागवत कथा जब शुरू हुई तो देखुआ लखुआ भगवा 6 प्रकार के श्रोता इकट्ठा थे वहां पर। थोड़ी देर में खबर आई कि शहर में आग लग गई है, शहर में आग लग गई है। कुछ देखुआ लखुआ भगवा से भागे देखा जाए कहाँ लगी है। फिर थोड़ी देर में खबर आई कि आग सारे शहर में फैल गई है और जो कुछ बचे कुचे थे वो भी भागे। फिर थोड़ी देर में खबर आई कि आग जो है राजा के महल में पहुंच गई है। सारे भाग गए और फिर थोड़ी देर में खबर आ रही है कि महल भूल होके चल रहा है। अब वहां कोई नहीं बचा, केवल राजा परीक्षित बचे और कौन बचा, सुखदेव मुनि बचे। और भागवत के पंडाल में कोई नहीं बचा, सारे देखवा लखवा भाग गए। अब साथ संगत है और स्थिति क्या हो रही है, जैसे सांप के आगे वीर तन्मय हो रहा, तन्मय होकर के बैठता है, ऐसे जो है राजा परीक्षित सुखदेव मुनि के सामने बैठे भागवत कथा सुन। थोड़ी देर में खबर आ गई कि आग पर काबू पा लिया गया है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं। साथ संगत ये तत्व ज्ञान के अंदर पावर होती है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी से जो है जब भागवत कथा होती है तो एक परीक्षित बना करके बैठाया जाता है, लेकिन साथ संगत तो परीक्षित बनकर के बैठता है, वो बैठता ही नहीं है, इधर उधर भागता है। तो आजकल क्या करते हैं, बांस गाड़ देते हैं, उसको परीक्षित बना देते हैं। देख लो कितनी नकली कीड़े हो रही। तो कहा नकली से काम नहीं चलेगा, असली पकड़ना पड़ेगा, तब जाके कल्याण हो जाएगा। वैसे जो है नहीं तो 84 की जेल खाली पड़ी है। इसलिए कहा सुनना कम है, समझना ज्यादा। सारी बात समझने की है। और साथ संगत जिसको ये ज्ञान मिला है, अभी समागम आ रहा है और हम उल्टी चाल चलते हैं। क्या उल्टी चाल चलेंगे, पहले कहेंगे सेवा, फिर बोलेंगे सत्संग, फिर बोलेंगे सुमिरन। अब ये बताओ, जब अपने खेत में बीज रोपित करते हो तो पहले खाद डालते हो, पहले पानी डालते हो, क्या डालते हो पहले? अरे बीज जब आएगा तो पहले पानी डाला जाता है, पानी तो लगाते पहले। तो अगर पहले तुम खाद भर दोगे तो क्या होगा, चलेगा पेड़, वहीं जल के रहेगा। तो सबसे पहले जो है, जो बीज हमारे अंदर सदगुरु ने रोपित किया है
इसके लिए जरूरत है सत्संग रूपी पानी की। और फिर जब पानी मिल गया तो फिर चाहिए खाद। पता चला खाद डाला नहीं, बुराई पहले शुरू हो गई, तो संगत अब डालना पड़ेगा खाद। और खाद जब पड़ जाएगी तो फिर उसमें और नाना प्रकार की चीजें और जगेंगी। तो जो सुमिरन रूपी गुड़ाई करना है, तो सत्संग करना है, सुमिरन करना है, सुमिरन रूपी गुड़ाई करना है, तब बात समझ में आएगी। लेकिन साथ संगत ऐसे बात समझ में आने वाली नहीं। और जो सत्संग है साथ संगत काय बंधन का विषय नहीं है। भक्ति जो है स्वतंत्र है। थोड़ा समय हम लोग इसलिए कि एक बात याद आ रही। कल एक महात्मा ने हमसे प्रश्न किया कि भक्ति ये बताओ भय का काम है क्या? भक्ति में भय हो जाते हैं, डरना हो चाहिए। तो साथ संगत भक्ति भय का विषय तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग मान लेते हैं। अब भक्ति अगर भय का विषय है तो साथ संगत भय में काम हो सकता है। अगर लड़का मास्टर पढ़ा रहा है, उस जितनी देर पढ़ रहा है केवल डर रहा है, वो भय में है, तो उसके अंदर कुछ घुसेगा, घुस ही नहीं सकता। साथ संगत गोस्वामी जी ने लिखा है कि भक्ति स्वतंत्र आजादी का विषय है। भक्ति स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। सारे सुखों की कान कब बनेगी? जब स्वतंत्र होगी। और बिनु सत्संग न पावे प्राणी। पहले से ही सत्संग बता दिया है, अभी जो नौता भक्ति में बताया है, प्रथम भगत संतन का संग। ये भक्ति की शुरुआत है। और डर कहां से आ गया? तो अगर डर है तो भक्ति नहीं हो पाएगी। कोई कीमत नहीं है, कोई ताकत नहीं भक्ति करा दे भय के पीछे। साथ संगत एक उदाहरण और आता है क्या कि 4 प्रकार के गुरु होते हैं। एक होता है पारस गुरु। पारस बतिया देखे घर में लोहा छुए थे स्वान हो जाए। तो पारस गुरु जो होता है वो क्या करता है? चेला बना लेता है। लेकिन पारस मतलब अपने समान पानी नहीं बना पाता है। पारस लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन पारस नहीं बना सकता है। तो जो पारस रूपी गुरु हैं वो क्या करते हैं? चेला को बना लेते हैं, लेकिन चेले को अपने समान ज्ञानी नहीं बना पाते हैं। दूसरा होता है चंदन गुरु। चंदन का एक बहुत बड़ा बगीचा है, हजारों पेड़ चंदन के खड़े हुए हैं। किसी भी चंदन के पेड़ को काटा जा रहा है तो खुशबू जो है चंदन की निकल रही है। लेकिन एक पेड़ उसी जो है नीचे खड़ा हुआ है बबूर का, तो जब उसको काटा जा रहा है तो कोई चंदन की खुशबू नहीं है। वो साथ संगत कैसा निकल रहा है? फूल का फूल निकल रहा है। तो जो चंदन रूपी गुरु है उनका जो है अपने आप में खुशबूदार है, लेकिन चेले सारे फूल दिख रहे हैं। तीसरा है दीपक गुरु। कहावत है दीपक के तले अंधेरा। साथ संगत जो दीपक रूपी गुरु है तो अपने आप में प्रकाशित है, लेकिन चेले सारे अंधेरे में हैं। पता नहीं कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। इधर से अंधा आवे, इधर से अंधा जाए, अंधे को अंधा मिले रास्ता कौन बताए। अब चौथा गुरु आ जाता है, इसके ऊपर विचार करना है। चौथा गुरु कहा भृंगी गुरु होता है। भृंगी एक कीड़ा होता है, और भृंगी कीड़े का काम क्या होता है? एक साधारण कीड़े को पकड़ लाता है। जैसे गुरु क्या करता है? एक साधारण व्यक्ति को पकड़ के आ जाता है तो ज्ञान दे देता है उसको, कोई ऐब नहीं देखता है। तो अब ज्ञान जब गुरु दे देता है तो हमको ज्ञानी बना देता है, तो हम दूसरे को ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। ऐसे भृंगी कीड़ा का उदाहरण दिया गया है। चौथा गुरु जो है, और गुरु हमको कैसा चाहिए? भृंगी गुरु चाहिए। तो भृंगी एक कीड़ा होता है जो दीवार खिड़कियों में लगाता है, जिसको लकोरी बोलते हैं। वो भृंगी कीड़ा क्या करता है? एक साधारण कीड़े को पकड़ लाता है और उसके ऊपर तब तक गुंजायमान करता है जब तक वो उसकी भाषा नहीं बोले लगता।
जब वो अपने समान बना लेता है, उसकी भाषा बोलने लगता है, तब साध संगत उसको बाहर निकालता है। और वही कीड़ा जो है फिर बाकी कीड़ों को पकड़ पकड़ करके वो भंगी बनाना शुरू कर देता है, वो ज्ञान देना शुरू कर देता है। बहुत सही। लेकिन यहाँ लोगों का मत क्या है कि भृंगी कीड़े को जो है उसके ऊपर भाला लगाए जा रहे हैं, कांटे पहुंचे जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो भृंगी कीड़े के ऊपर जो है वो गुंजायमान करता है और अपनी भाषा सिखा देता है, फिर वो दूसरा कीड़े को जो है वो भृंगी बनाता है। जैसे हम और आप बैठे हैं, जब यहाँ नहीं थे तब हमारी हालत क्या थी, आज हमारी हालत क्या है? आज दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। तो साथ संगत है, ऐसे भृंगी कीड़ा भी साधारण कीड़े को पकड़ करके उसको भृंगी बना देता है। तो गुरु भी हमें कैसा चाहिए? भृंगी गुरु चाहिए। तो साथ संगत है, समय आगे जा रहा है, ज्यादा न कहते हुए वाणी को विराम। अगर दास की वाणी से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो साथ संगत है, और ये साथ संगत जो संगत हो रही है, बिमला बहन जी ने और इनके पतियों जी जो है राजेश गुप्ता जी, और इनके 2 लड़के हैं जिनका नाम है लव और कुश। जब अब सुबह यज्ञ हुआ था तो घोड़ा छोड़ा गया था, तो घोड़े को जो है लव और कुश नहीं छोड़ा था। साथ संगत कहा राम ने जो घोड़ा छोड़ा तो दौड़ते फिरते और जा पहुंचा वो जंगल में जहाँ दोनों थे रहते। देख कर घोड़े को पहचान गई सीता, लवकुश ने कहा माता मैं युद्ध करूंगा। साथ संगत तो आज इनकी सती कृपा से इस संगत हुई, महापुरुषों को बुलाया गया। साथ संगत एक भूमि धन्य हो गई, यहाँ जो है साथ संगत ग्राम देवता धन्य हो गए। और साथ संगत जो भी मनोकामना हो, जिस कामना से संगत की गई हो, साथ संगत सारी मनोकामना पूरी हो। और सद्गुरु से विनती है, अरदास है, प्रार्थना है कि सारा परिवार इसी तरीके से गुरु के चरणों में लगा रहे और साथ संगत सत्य को जान करके, सत्य को पहचान करके, जिसने नहीं भी जाना है साथ संगत तो जान करके, क्योंकि सत्य तो सत्य होता है और झूठ तो झूठी होता है। साथ संगत सत्य कभी न आता है, न जाता है, न मरता है, न पैदा होता है। आदि सर, विवाद सर, है भी सर, नानक होती भी सर। तो हम सत्य का साथ करें, तभी हमारी गाड़ी पार होगी। साथ संगत इन्हीं वचनों के साथ दास विनती करता है, माता जी आप समर्थ हैं, आप क्या नहीं कर सकती। जितने भी संत महापुरुष में आए हुए हैं, सभी को तन से, मन से, धन से, हर प्रकार की खुशियां देते हुए माता जी सभी के जीवन का कल्याण करें, माता जी सभी के जीवन का कल्याण करें, माता जी सभी के जीवन का कल्याण करें। हे माता जी ऐसी कृपा करें, हे माता जी ऐसी कृपा करें। और एक बार दोनों हाथ ऊंचा करके जय जयकार करते हैं सतगुरु की, क्योंकि धानी खेड़ा वालों को पता ही नहीं चला यहाँ हो क्या। तो बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा हरदेव जी महाराज की, निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की। शास्त्र में प्यार से कहना धन्यवाद। शास्त्र में हमारे महात्मा भगवान दास जी के शास्त्र में धनुष वगैरह हम इनके साथ शामिल होंगे और सबके लिए शास्त्र में जी हमारे महात्मा जी ने लंगर प्रसाद की व्यवस्था की है। सबसे निवेदन इकट्ठा है, लंगर प्रसाद करके अपने घर पर बैठा देंगे। प्यार से करिए शास्त्र में जी, प्रेम से कहना धन्यवाद जी। तेरे ओट सहारा तेरा तन मन घोर घुमावा, अवतार करे दाता दिन राति गुणे गावा।
तू ही निरंकार की तू ही निरंकार तू ही आप सभी ने प्रसाद व्यवस्था में व्यवस्था की है। इसी स्थान के लिए जो मिस्टर पड़ा वो सबको फोन कर दी डबल भाई जिसकी प्रसाद सरकारी हमारे सेवा के जो बहन भाई हैं ये कृपा कर मदद करने की ताकि सहयोग करें इसमें देखकर प्रेम से कहना नहीं है। महापुरुषों के चरणों में मिलती है कर्माने के लिए जो व्यवस्था लंगर की आपने की है कोई भी महापुरुष बिना लंगर किए नहीं जाएगा, लंगर करके ही जाएंगे महापुरुष। आए महापुरुष सुरेश जी जो इनके यहाँ सात संगत शनिवार को होती है उसमें भी आप महापुरुष पहुँचने का प्रयास करें।